हेलो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी बाइनरी ट्री को हम लोग एरे की मदद से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि किसी एरे को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है बाय यूजिंग लिंक लिस्ट की लिंक लिस्ट की मदद से हम लोग बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है कि एरे की मदद से हम लोग बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। कंटेंट पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे यहाँ पर सपोज करिए कि आपके पास एक बाइनरी ट्री दी गई है, और यहाँ पर बाइनरी ट्री में आपको ये समझना होता है कि बाइनरी ट्री में सबसे पहले आपको क्या होगा, अगर एरे के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको इसकी हर एक नोड की एक नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, तो ये नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, पहले नोड का 0। ठीक है, फिर लेवल वाइज ट्रेवर्स करना है 1, फिर करना है 2, ठीक, फिर करना है 3। अब इसके साइड में आप देखिए नहीं है तो हमने एक डमी बना के इसका नाम दे दिया 4, क्योंकि ये करना पड़ेगा। ठीक, फिर यहाँ पर कर दिया 5 और यहाँ कर दिया 6। अब यहाँ नहीं भी है तो भी मैं एक डमी करके यहाँ पे कर रहा हूँ कितना 7, यहाँ पे कर रहा हूँ 8, यहाँ पे कर रहा हूँ 9, यहाँ पे कर रहा हूँ 10 और यहाँ पे कर रहा हूँ 11। ठीक है, और फिर इसका नेमिंग में कर रहा हूँ 12, क्योंकि मुझे जी का एक नंबर देना था। तो जी के नंबर तक जाने के लिए पहले हमें इसके डमी नंबर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लेफ्ट चाइल्ड का जो एड्रेस होता है, अगर मैंने कहा कि भाई लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस क्या होता है 2 इंटू आई प्लस 1। ठीक है, और राइट चाइल्ड का एड्रेस क्या होता है 2 इंटू आई प्लस 2। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए मुझे ए को तो एज इट इज, ए को बिना कैलकुलेट किए हुए, मतलब रूट को बिना कैलकुलेट किए हुए आप इसके अंदर रख दीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन अब बी को कैलकुलेट करने के लिए, बी की लोकेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा बी को, अब बी को इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी को हम लोग इंसर्ट करेंगे और बी के साथ पास करेंगे इसका रूट का जो इंडेक्स वैल्यू है, जो आपने कहा आई, तो मतलब आई रिप्रेजेंट ये जो इंडेक्स वैल्यू है ना 0। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू क्या कहेंगे इसको, जो हमने नंबरिंग करी है 0। तो यहाँ पे आपने कर दिया क्या बी 0, तो इसका मतलब बी को 0, बी का पेरेंट क्या है 0। ठीक, अब इससे इसकी लोकेशन निकल आएगी कैसे, लोकेशन निकल आएगी 2 इंटू आई, जो पेरेंट है बेसिकली वो आई है प्लस 1। तो यहाँ पे फार्मूला क्या है 2 इंटू 0 प्लस 1। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। तो 1 लोकेशन पे जाकर के भी हमारा स्टोर हो जाएगा। तो बी आकर के यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक, अब चलिए भाई सी का भी चेक कर लेते हैं, सी कहाँ पे जाएगा। तो सी के लिए क्या करेंगे, जब आप सी को इंसर्ट करेंगे तो इसका पेरेंट कौन सा है, इसका पेरेंट है ए, तो आप इसके पेरेंट का ही एड्रेस देंगे, दैट इज 0। ठीक है, राइट चाइल्ड है तो राइट चाइल्ड क्या आएगा, यहाँ पे 2 इंटू आई, आई की वैल्यू क्या है, इसका पेरेंट का एड्रेस, पेरेंट का नंबर 0 प्लस 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 2 मतलब 2 आ जाएगा। तो इस लोकेशन पे क्या जाके स्टोर हो जाएगा, सी जाकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक, आई थिंक आपको मैं क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है आपको, अब जैसे मान लीजिए मुझे अब बी सी तो चला गया, अब मुझे स्टोर करना है किसको, अब मुझे स्टोर करना है डी को। ठीक है, तो डी को जब मैं स्टोर करने जाऊंगा एरे के अंदर तो मैं क्या पास करूंगा डी, और डी के पेरेंट का जो नंबरिंग है, तो पेरेंट की नंबरिंग कितनी है, यहाँ पे 1 है, आप देख सकते हैं। बी, डी का पेरेंट क्या है बी, और बी की नंबरिंग कितनी है 1, तो आप यहाँ पे दे दीजिए 1। ठीक, तो डी का निकल आएगा कैसे 2 इंटू आई, आई की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 दैट विल बी 3। तो थर्ड लोकेशन पे क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे जाके डी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या हुआ, अब आपको कैलकुलेट करना है क्या ई, तो ई तो चूंकि मतलब अब ये तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक, अब मुझे मान लीजिए कैलकुलेट करना है ई का, तो ई कहाँ पे जाकर के स्टोर होगा, इसका पेरेंट का जो नंबरिंग है क्या है 2 है, तो यहाँ पे आपने कर दिया ई का 2, तो इसका और 2 का क्या लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, तो दैट विल बी 4 प्लस 1 दैट विल बी 5। तो फिफ्थ लोकेशन पे क्या जाएगा ई जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मुझे पता लगाना हो किसका एफ का, तो एफ के लिए मैं क्या करूंगा एफ प्लस इसका पेरेंट, पेरेंट क्या है सी, सी का नंबर क्या है 2, तो मैं यहाँ पास करूंगा तो क्या हो जाएगा राइट चाइल्ड है तो 2 इंटू 2
प्लस 2, दैट विल बी 4 प्लस 2 एंड 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो 6 लोकेशन पे क्या चला जाएगा, F चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे E आ गया और इस लोकेशन पे आ गया F आपका। ठीक, अब उसी तरीके से देखिए, चूंकि अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए कि अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एक G बचा। तो G की लोकेशन क्या आएगी, तो जब G को हम इंसर्ट करने जाएंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे G, और G का पेरेंट क्या है, E का मतलब 5। तो निकाल लीजिए इसको, 2 इंटू 5 प्लस लेफ्ट चाइल्ड है राइट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है तो 2 कर दीजिए। तो 2 इंटू 5 हो गया 10 प्लस 2 मतलब 12 हो गया। तो 12 लोकेशन पे, मतलब लास्ट में 12 लोकेशन पे हम किसको स्टोर कर सकते हैं, G स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा G यहाँ पर जाकर के स्टोर हो गया। ठीक, अब ये वाली एरिया खाली क्यों है, क्योंकि इस लोकेशन पे जैसे आप देख सकते हैं ना कि B के यहाँ पर, B के इस वाले एरिया में तो कुछ नहीं है। जब B के इस एरिया में कुछ नहीं है तो इसी वजह से ये खाली है। उसी तरीके से EF में आप तो देख सकते हैं कि EF के बाद आप के बाद यहाँ पर ये खाली है, ये खाली है, तो 1 खाली, 2 खाली, 3 खाली, 4 खाली। तो उसके अकॉर्डिंग है ना, 1 2 3 4 और यहाँ 5, तो 1 2 3 4 5 की जगह खाली है, उसके बाद जी जाके स्टोर हो गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ये इसका कंसेप्ट है, किस तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, अब रही बात इसके इम्प्लीमेंटेशन की, तो आइए हम लोग इसका प्रोग्राम बना करके इम्प्लीमेंटेशन भी समझ सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एकदम आसान है। अगर इसको आप इस पर समझना चाहें तो मैं पहले आपको इस पर समझाता हूँ। जैसे क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन बनेंगे। एक बनेगा, जैसे आपने कर दिया हैश डिफाइन, आपने कर दिया क्या, हैश डिफाइन, आपने कहा कि साइज, और साइज की वैल्यू मान लो 10 एलिमेंट्स रखना चाहते हैं। तो एक, अब आप यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का ट्री बना लीजिए, क्योंकि ट्री के अंदर कैरेक्टर है तो इसकी साइज कितनी होगी, साइज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक होगा ऐड लेफ्ट और एक होगा ऐड राइट। तो यहाँ पे ऐड लेफ्ट में क्या हो जाएगा, वाइड। ठीक है, ऐड लेफ्ट। ठीक है, ये फंक्शन आप बना सकते हैं। क्या पास करेंगे, दो चीज, एक कैरेक्टर किसको इंसर्ट करना है और किस उसका पेरेंट का एड्रेस क्या है, तो आपने पी कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे समझना होगा कि जैसे जब भी किसी को इंसर्ट करेंगे तो उसके पेरेंट का एड्रेस होना चाहिए। मान लीजिए कि अब मैंने कहा कि भाई पेरेंट, जो हम यहाँ पर पेरेंट का एड्रेस दे रहे हैं, मतलब चाहे वो पेरेंट का एड्रेस क्या आपको पता है ना, जैसे पेरेंट का मतलब ये या ये इसका एड्रेस, अगर वो नहीं है, ठीक है, मतलब जैसे अगर वो ये मान लो एरे ए बन गया है आपका कैरेक्टर का, तो इसका मतलब अगर वो नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि पेरेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या, कि यदि जो ट्री है, ट्री का जो पेरेंट है वो लोकेशन नॉट इक्वल टू नल है, तभी इंसर्ट होगा। अगर वो नल है तो पेरेंट नल होने का मतलब क्या है कि पेरेंट है ही नहीं। तो अगर नॉट इक्वल टू नल है तो क्या करेंगे, हम ट्री के p इंटू, या ऐसा कर सकते हैं 2 इंटू पी प्लस 1 लोकेशन पे क्या रख देंगे, प्लस 1 लोकेशन पे हम उस कैरेक्टर को डाल देंगे। और अगर नल है तो हम प्रॉपर मैसेज देंगे। क्या मैसेज देंगे, नो पेरेंट फाउंड। ठीक है, कोई भी एक प्रॉपर मैसेज आप दे सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया तो लेफ्ट के लिए। अगर आप राइट का लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, सेम आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको कॉपी कर दिया और मैंने इसको यहाँ पर ले जाकर के पेस्ट कर दिया। ठीक, इधर साइड में जैसे लेफ्ट का है, सेम ऐसे ही हम किसका लिखेंगे, राइट का लिख सकते हैं। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड लेफ्ट की जगह क्या कर दीजिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए राइट। सेम फंक्शन होगा, यहाँ 2 इंटू पी है तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो ये इसका एक बेसिक फंक्शन है कि कैसे लेफ्ट राइट को होगा। इसका पूरा प्रोग्राम देखना हो तो आइए मेरे साथ, आप चलिए सीधा हम लोग देखते हैं सिस्टम पे। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि क्या करना है, हमें एक यहाँ पर हैश डिफाइन, हमने क्या कर दिया, हैश डिफाइन साइज ले लिया। साइज की वैल्यू कितनी है, मान लो 10, मतलब हमारे ट्री में कुल 10 एलिमेंट्स हैं। फिर हमने एक ट्री बना लिया, ट्री में और क्या पास कर दिया, हमने साइज को पास कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि अब ट्री हमारी कौन सी है, जो ट्री यही है जो मैंने भी यहाँ पर आपको बताया था। जो ट्री हमारी यहाँ पे थी, मतलब टेक्निकली आप ऐसे देखें तो मैं इसको कमेंट में बना दे रहा हूँ कि ट्री, जिससे आपको याद रहे, कि हमें भी याद रहे कि कौन सा। तो एक ट्री हमने कैसे बनाई थी, हमने कहा कि यहाँ पे ए था,
ए के लेफ्ट में क्या था, बी, और राइट में क्या था, सी। फिर बी के लेफ्ट में क्या था, डी, और बी का राइट खाली था। फिर सी के लेफ्ट में क्या था, ई, इसके राइट में क्या था, एफ, और उसी तरीके से ई के राइट में था जी। ठीक है, अब इसको यहाँ इससे ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता। एक सिंपल समझने के लिए मैंने बनाया कि ए के लेफ्ट में है बी, राइट में है सी, और बी के लेफ्ट में है डी, राइट में है ई, और सी के लेफ्ट में कुछ भी नहीं, और सॉरी, सी के लेफ्ट में तो ई है और एफ है, और ई के राइट में है जी। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे दो फंक्शन बनाने होंगे। पहला फंक्शन मैंने बनाया ऐड लेफ्ट। ठीक है, फंक्शन का नाम है मान लो ऐड लेफ्ट। ठीक, तो किसको क्या क्या लेगा, दो आर्गुमेंट लेगा। एक तो कैर लेगा, कैरेक्टर जिसको इंसर्ट करना हो। दूसरा क्या लेगा, दूसरा लेगा पेरेंट, मतलब पी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, चेक करना है कि यदि ट्री का पी नल नहीं हो, मतलब अगर पेरेंट ही नहीं है तो भाई साहब उसका चाइल्ड क्या इंसर्ट होगा, जाहिर सी बात है ना। इसका मतलब है कि पेरेंट अगर नहीं होगा तो चाइल्ड क्या इंसर्ट होगा। ठीक, तो अगर नल नहीं है तब क्या करो, हमने कहा ट्री के लेफ्ट में ऐड करना है, तो क्या है, 2 इंटू पेरेंट प्लस 1, लोकेशन पे क्या कर दो, उस कैरेक्टर को इंसर्ट कर दो। नहीं तो बता दो प्रिंट ऑफ स्लैश एन नो पेरेंट फाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। उसी तरीके से ऐड लेफ्ट हो गया। सेम ऐसे क्या हो जाएगा, मैंने बताया आपको कि ऐड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऐड राइट कर दीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पर p, यहाँ पे जब इंसर्ट करना होगा तो +2 हो जाएगा, बाकी सेम चीज रहेगा आपका। अब चूंकि हम इंसर्ट करने के बाद देखना भी चाहेंगे कि क्या क्या है, तो प्रिंट करा दो भाई। वाइड हमने क्या कर दिया, प्रिंट फंक्शन बना दिया, और प्रिंट के अंदर क्या कर दिया, हमने एक लूप चला दिया, int i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस। ठीक है, और प्रिंट कर दिया किसको, ट्री को। तो हमने कहा कि %c, थोड़ा सा गैप दे दो, /t कामा ट्री ऑफ i को प्रिंट कर दो। ठीक, ये इतना हो गया। अब ऐड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको याद है ना, जैसे ये था 0, ठीक है, 0 पे बी और सी को ऐड करना था, तो हमने कहा क्या, हमने कहा कि ऐड करो, ऐड लेफ्ट। ऐड लेफ्ट किसको ऐड करो, ए को, नहीं, ए को तो ऐसे ही डाल देना था, ट्री के 0 लोकेशन पे ए तो ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, अब जब बी को ऐड करना था तो ऐड लेफ्ट किसको, बी को, इसका पेरेंट क्या है 0, यही किया था हम लोगों ने। फिर ऐड राइट किया था, और इसका पेरेंट क्या था, यहाँ पे सी था, पेरेंट क्या था 0। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर है। अब बी बी के इधर क्या है, बी के इधर डी था, तो बी का डी पे किसको करना है, डी पे जिसका पेरेंट 1 हो। ठीक है, और इसके इधर तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई क्या करना है, हमने कहा कि डी को यहाँ पे करो। ठीक, तो ऐड किसमें, लेफ्ट साइड में किसको, डी को करो, पेरेंट क्या है 1। ठीक, उसी तरीके से इसका राइट तो है नहीं, अब ऐड किया लेफ्ट में किसको, हमने ऐड किया ई को, और ई का पेरेंट कितना है 2 है, ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको। फिर ऐड राइट किया मैंने किसको, ऐड राइट किया मैंने किसको, एफ को, और एफ का पेरेंट कौन सा है 2 ही है। ठीक, उसी तरीके से ऐड राइट किया किसको, जी को, और इसका पेरेंट कौन सा है, इसका पेरेंट है आपका 5। ठीक है, तो पेरेंट हमने 0 पे इंसर्ट किया बी और सी को, 1 पेरेंट है किसका, डी का, 1 मतलब बी पेरेंट है किसका, डी का, और ई और एफ दोनों किसके पेरेंट, दोनों किसके में जाएंगे, डी वाले में जाएंगे। ठीक है, नहीं, सी वाले में जाएंगे, सी वाले में जाएंगे कौन से, ई और एफ, और जी जाएगा आपका 5 वाले लोकेशन पे। ठीक, 5 का मतलब ई वाले लोकेशन पे। अब ट्री को अगर हम प्रिंट करा दें तो आप देखेंगे, प्रिंट कर दें अगर ट्री को, ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन अगर कॉल कर लें तो क्या होगा,
सेम जो हमने अभी आपको बताया था वही चीज आपका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ऐड राइट नहीं, राइट का आर छोटा है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, जब प्रिंट करा रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं कि यदि ट्री ऑफ जो आई है नॉट इक्वल टू नल, है ना, नॉट इक्वल टू नल, तब ये प्रिंट हो, नहीं तो क्या प्रिंट हो जाए, जिससे हमको पता चले ना खाली जगह कौन कौन सी है। एल्स क्या प्रिंट हो, प्रिंट ऑफ डॉट और स्लैश टी, ठीक है, तो हमको ये पता चलेगा कि क्या था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ABCD डैश EF डैश डैश डैश, ठीक है। तो जो मैंने आपको समझाया था, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे एरे में आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है। तो ABCD डैश फिर EF फिर EF फिर डैश 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 और अंतिम में जी क्यों नहीं आया भाई? अच्छा, जी इसलिए नहीं आया क्योंकि एरे की साइज तो हमने 10 ही ले रखी है ना, हम एरे की साइज हम ले लेते हैं 15, ठीक है, तब जी आएगा, नहीं तो इस वजह से जी नहीं आ रहा था, ठीक है। तो चेक कर लीजिए यहाँ पर, ठीक, और जी देखिए यहाँ पे आ गया 15 है, तो चूंकि यहाँ पे और भी लोकेशंस खाली रह गई यहाँ पे, तो ये हमारा बन गया ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक ट्री को एरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।